हेलो गाइस, तो आप लोगों को सतराम क्लिनिक पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सीआरपी टेस्ट के बारे में। सीआरपी टेस्ट कहने का मतलब सी रिएक्टिव प्रोटीन, इसका नॉर्मल रेंज कितना रहना चाहिए, अगर बहुत अधिक अगर एडल्ट में बढ़ जाता है तो कैसे पता लगाते हैं कि इनको कैंसर हो गया है या अन्य कोई बीमारी है, या कैसे बच्चों में पता लगाते हैं कि वायरल इन्फेक्शन है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, या हो सकता है कि उसमें निमोनिया है या सर्दी जुकाम हुआ है। इन सभी की जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। और अगर सीआरपी टेस्ट में आपका सी रिएक्टिव प्रोटीन बहुत अधिक बढ़ा हुआ आता है तो उसके लिए ट्रीटमेंट क्या क्या दे सकते हैं और यह किस किस बीमारी को इंगित करता है, इन सभी की जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। तो बस पूरे वीडियो में बने रहते हैं, तो आज बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक पॉइंट समझते हम लोग चलते हैं, जिसमें देख रहे हैं कि नॉर्मल रेंज कितना रहना चाहिए यहाँ पे। और यहाँ पे सीरम कितना हो गया है, 89.5 हो गया है, मतलब कहने मतलब बहुत अधिक हो गया है। तो इसके बारे में जानेंगे सबसे पहले कि सी रिएक्टिव प्रोटीन कहाँ से निकलता है और इसका नॉर्मल रेंज कितना है, और कितना होता है तो इसको अधिक रेंज में लेते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जिसमें सबसे पहले हम लोग परिचय जानेंगे, इंट्रोडक्शन। तो सीआरपी का फुल फॉर्म क्या होता है, सी रिएक्टिव प्रोटीन। यह एक विशिष्ट प्रकार की क्या होता है, प्रोटीन होता है जिसका निर्माण लीवर में होता है। और सीआरपी टेस्ट के द्वारा इन्फ्लामेशन का पता लगाया जाता है। सीआरपी के द्वारा क्या पता लगाया जाता है कि कोई इन्फ्लामेशन तो हमारे शरीर में नहीं हो रही है। और ये किसकी खराबी से, अगर लीवर में कोई गड़बड़ी होती है, देखिए लीवर से निकलने वाला प्रोटीन है, अगर लीवर में किसी भी प्रकार का इन्फ्लामेशन होता है जिसके चलते इस यह प्रोटीन क्या हो जाता है, बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाता है। और देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है कि यदि एक बार किसी कारण से सीआरपी की मात्रा बढ़ जाए तो वह 24 घंटे में दुगुना हो जाती है। देखिए सी रिएक्टिव प्रोटीन ऐसा प्रोटीन होता है जो कि हर 24 घंटे में दुगुना हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि अगर 20 mg/dl अगर हो जाता है अभी, तो आप 24 घंटे बाद चेक करेंगे ना तो 40 हो जाएगा। तो ये बहुत अधिक मात्रा में क्या करता है, वृद्धि करता है, याद रखेंगे। अब आ जाते हैं कि इसका नॉर्मल रेंज कितना रहना चाहिए। तो आपको याद रखना है कि लेस देन 10 mg/dl रहना चाहिए। 10 mg/dl, यहाँ पे एल लिखा है, डीएल रहना चाहिए, इतना रहना चाहिए। लेस देन इतना रहना चाहिए, उससे कम ही रहना चाहिए, आपको ध्यान रखना है। अगर बहुत अधिक बढ़ जाता है, सीआरपी आपने टेस्ट कराया और देखा कि रिपोर्ट में बढ़ा हुआ आता है, तो आखिर इसके लिए क्या क्या ये इंगित करता है, किस किस बीमारी को। तो याद रखना है कि सीआरपी की मात्रा यदि बहुत अधिक बढ़ जाती है तो कुछ कारणों से हो सकता है कि ब्लड कैंसर हो गया है, या हो सकता है कि लिम्फोमा हो गया है, या मल्टीपल माइलोमा, विभिन्न प्रकार के क्या हो गया, माइलोमा हो गया है। यह तीन बीमारियों को इंगित करता है, जिसमें याद रखें कि तो आपका ब्लड कैंसर हो गया है, और क्या लिम्फोमा हो गया है, और मल्टीपल माइलोमा हो गया है। अब आप कहेंगे कि कैसे कंफर्म पता लगाएंगे कि आपको कौन सी बीमारी हुआ है। तो उसके लिए एक टेस्ट और आता है, सीबीसी, जिसको कंप्लीट ब्लड काउंट कहते हैं। उसके द्वारा भी पता लगाया जाता है कि आखिर आप किस बीमारी को ग्रसित हो रहे हैं। तो उसके लिए डॉक्टर लक्षण को देखते हैं और उस हिसाब से डिसाइड हो जाता है कि आपको कौन सी बीमारी हो रही है। समझ पा रहे हैं। तो ये सीबीसी रिपोर्ट आप नहीं देखे होंगे तो एक बार वो भी देख लीजिएगा, मेरे चैनल पे उपलब्ध है। जो आप लोग को टेस्ट देखना है देख सकते हैं, लेकिन एक बार सीबीसी दोबारा देख लीजिएगा, अगर नहीं देखे होंगे तो ज़रूर देखिएगा। अगला आते हैं कि सीआरपी की मात्रा अगर थोड़ी बढ़ जाए तो कुछ कारण हो सकते हैं। हो सकता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या वायरल इन्फेक्शन है। अगर बहुत कम बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, नॉर्मल कहने का मतलब नॉर्मल से थोड़ा सा हाई है। 10 मैंने बताया, अगर 20 हो जाता है, 25 हो जाता है तो इसको नॉर्मल ही लेते हैं। तो ये हो सकता है कि कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन में हो सकता है या वायरल इन्फेक्शन में हो सकता है। और बच्चों में अगर बढ़ जाता है तो ये क्या बताता है, इंक्रीज सीआरपी इन चिल्ड्रेन। बच्चों में अगर सीआरपी बहुत अधिक बढ़ जाता है तो ये किसको इंगित करता है, तो याद रखना है निमोनिया को इंगित करता है, सर्दी जुकाम को करता है, या करता है कि वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, या फीवर हो सकता है, या इन्फ्लामेशन हो सकता है, सूजन वजन, या हो सकता है कि कोई लीवर में संक्रमण हो गया है। तो इस प्रकार अगर कोई भी बीमारी, इन सभी बीमारियों को इंगित करता है कौन, सीआरपी टेस्ट। तो सीआरपी टेस्ट के द्वारा पता लगाया जाता है कि आपको कौन सा डिजीज हुआ है। और मैं बता दूं कि आप कहोगे कि कंफर्म जानकारी, तो मैंने बोला ही कि डॉक्टर लक्षण को देख के डिसाइड करते हैं कि आखिर क्या क्या हुआ है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि इसका इलाज क्या है। अगर सीआरपी बहुत बड़ा हुआ आता है तो आप सबसे पहले आप लोग क्या ले सकते हैं,
एमिकासिन सल्फेट का आपको जो भी इंजेक्शन आता है, जो 500 mg का आता है, जो कि आपको देना है क्या 15 mg पर केजी देना है। 15 mg मतलब 1 kg का अगर लड़का है तो उसमें कितना देना है, तो आपको याद रखना है कि 15 mg देना ही है। कितने mg देना है 15। अगर 10 kg का है लड़का तो कितने mg दे सकते हैं 150 mg दे सकते हैं। ये आपको केजी पे डिपेंड करता है, लेकिन डोज देखिए बहुत ज़रूरी है। अगर डोज का निर्धारण सही पूर्वक नहीं हो पाता है ना तो बीमारी ठीक नहीं होती है। इसलिए जितना डोज बताया जाता है उतना ही उपयोग करना चाहिए। लेकिन मैं बताता हूँ कि कोई भी दवा बिना डॉक्टर के सलाह का नहीं ले सकते हैं। अगर कोई भी दवा बिना डॉक्टर के सलाह के लेते हैं तो आपको हो सकता है कि कोई दूसरा प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए ये सिर्फ नॉलेज बेस के लिए बताया जाता है कि अगर सीआरपी टेस्ट आपको बढ़ा हुआ है तो एमिकासिन आप ले सकते हैं पर केजी। अगर लड़का 10 केजी का है तो आपको कितने लेना है 150 mg लेना है इंजेक्शन, आपको ध्यान रखना है। अगला दूसरा आता है टैक्सिम। टैक्सिम भी क्या करते हैं, टैक्सिम लेते हैं 8 mg पर केजी। मतलब लड़का 10 केजी का है तो कितने mg लेना है आपको 80 mg लेना है, आपको ध्यान रखना है। इन दोनों में से कोई एक ही इंजेक्शन लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। तो अगला आ जाता है क्या पैरासीटामोल। पैरासीटामोल कब दिया जाता है, जब आपको क्या हो गया हो, अगर बुखार रह रहा है उस स्थिति में इसको लिया जाता है, ध्यान रखेंगे। बुखार नहीं रहे तो ये नहीं लेना है। अब आ जाते हैं कि एडल्ट का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। अगर एडल्ट में अगर बढ़ा हुआ आएगा तो आप ले सकते हैं सेफेक्सिम ग्रुप का टॉबलेट ले सकते हैं। सेफेक्सिम ग्रुप का जो कि 200 mg का ओमसेप भी आता है, O2 आता है, तो आप इसको ले सकते हैं। बीडी लेना है, बीडी कहने का मतलब दिन में 2 बार लेना है आपको। कितने बार, तो दिन में 2 बार ही लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। और दूसरा भी देखिए सेफ्रोडोक्सिमीन प्रोडेक्सिल का आता है, ये भी दिन में कितने बार 2 बार ले सकते हैं। ये रहा आपको ट्रीटमेंट भी मैं बताया और सीआरपी टेस्ट भी बताया। अगर आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे ताकि ऐसी वीडियो आपको आगे भी मिलते रहे। और आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।